गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से लाइव आ जाइए। आप सब जल्दी से लाइव आ जाइए। और हम लोग आज देखेंगे संज्ञा चैप्टर की प्रैक्टिस। संज्ञा जो चैप्टर है इसकी हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का हो चुका है। और आज हम लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे कि संज्ञा चैप्टर से जो आपके प्रीवियस ईयर में हैं किस किस तरह के क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं? वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो। जिनसे जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो। किसी वस्तु का निर्माण हो। वस्तु का निर्माण हो। वे सभी संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक। वस्तु का निर्माण हो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक कहलाते हैं। अब देखिए जो आपका खटाई है ये क्या है? एक भाव है। ये क्या है? भाव है। बात अगर करेंगे मिठास की तो ये भी क्या है? भाव। और ठंड की बात करेंगे तो ये भी क्या है? भाव। लेकिन जो आपका चमड़ा शब्द है ये किस संज्ञा में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। किस संज्ञा में? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि चमड़े से बहुत सी वस्तुओं का निर्माण होता है। चमड़े से आपके जूते बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, ढोल बनते हैं। बहुत सी चीजों का निर्माण चमड़ा से किया जाता है। तो चमड़ा आपका किस श्रेणी में आएगा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। और ये तीनों खटाई, मिठास और ठंड ये तीनों किस में आएंगे? आपके भाववाचक। ये तीनों किस में आएंगे? भाववाचक में। तो सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, चमड़ा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अगला प्रश्न? पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु कौन सी संज्ञा है? तो देखिए हिंदी भाषा में वे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी की भी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जब आप पशु कहते हैं तो इस संसार में जितने भी पशु हैं, जैसे आपका घोड़ा, घोड़ा, गाय, गाय, बैल, भैंस, ये सभी के सभी क्या हैं? पशु हैं। तो सभी के सभी पशु इस श्रेणी में आ जाते हैं। और इस कारण से इसे क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे किसी एक व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, जिससे व्यक्ति विशेष, विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमारे मन के भीतर छिपे भावों का बोध हो, क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो। जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो क्या कहलाता है? वस्तु का निर्माण हो। वैसे संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखिए भारत एक देश का नाम है तो ये किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा रूप हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। बात अगर करेंगे लड़का की तो लड़का जब आप कहते हैं तो लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध होता है। इस कारण से ये कैसी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। बात अगर करेंगे मित्रता की तो मित्रता आपकी किस प्रकार की संज्ञा होगी? भाववाचक। ये क्या है? भाववाचक। भाववाचक। क्योंकि मित्रता अपने आप में क्या है? एक भावना है, एक फीलिंग है। बात अगर करेंगे हम पेड़ की तो पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपके जातिवाचक। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। क्योंकि जब आप पेड़ कहेंगे तो इस संसार में जितने भी पेड़ हैं सभी की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? मित्रता।
भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? मित्रता। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, मित्रता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता। तो देखिए मनुष्यता कहा जाता है ना, इनमें इंसानियत नहीं है, इनमें मनुष्यता का भाव नहीं है, या इनमें बहुत मनुष्यता का भाव है। तो मनुष्यता अपने आप में कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे कह दिया जाए मनुष्य, कह दिया जाए मनुष्य, तो मनुष्य से किसका बोध होगा? संपूर्ण जाति का। और मनुष्य कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का बोध हो, क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में वक्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे क्रिया शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। सही जवाब आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। चल आइए क्या कह रहा है, लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है? लकड़ी। तो देखिए लकड़ी से आपके फर्नीचर बनाए जाते हैं, लकड़ी से आपके घर बनाए जाते हैं, तो ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे समूह का बोध हो। जैसे कहा जाए दल, जैसे कहा जाए गुच्छा, गुच्छा, जैसे कहा जाए सम्मेलन, सम्मेलन, फिर मेला, कुंज, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, विशेष अथवा वस्तु विशेष, वस्तु विशेष या फिर स्थान विशेष का बोध हो, ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। किसके संपूर्ण जाति का? व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? तो देखिए मनाही भी भाववाचक संज्ञा है, विद्वता भी भाववाचक संज्ञा है, और खुशी अथवा प्रसन्नता भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो आपका शब्द है सोना, जो आपका शब्द है सोना, ये जो सोना है ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है सोना। सोना, चांदी, पेट्रोल, ईथर, लकड़ी, फिर आपका लोहा, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, जो सोना है ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो अगर बात की जाए कि कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से आपका क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए बात अगर करेंगे हम हिमालय की, बात अगर करेंगे हिमालय की, तो हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है। किसका? पर्वत विशेष का नाम है। और विशेष पर्वत का नाम होने के कारण ये किस श्रेणी में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहा जाए हिमालय, आल्प्स, सतपुड़ा, अरावली, ये सब क्या है? पर्वतों के नाम है। और सभी पर्वतों के नाम आपके किस श्रेणी में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। ठीक। बात अगर की जाए लड़का कौन सी संज्ञा है, अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने देखा कि जो आपका लड़का शब्द है वो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। चाहे आप लड़का कहिए, चाहे आप लड़की कहिए, लड़की, लड़की, फिर आप चाहे पुरुष कहिए, चाहे आप स्त्री कहिए, स्त्री, चाहे आप महिला कहिए, महिला, चाहे आप पशु कहिए,
ठीक है, ये सभी के सभी शब्द आपके किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपके पहला जो आपका संज्ञा होता है वो कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक। कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक। दूसरा जो संज्ञा का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, जातिवाचक। दूसरा कौन सा होता है, जातिवाचक। और तीसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, आपका भाववाचक। वो कौन सा होता है, भाववाचक। और इसी जातिवाचक के 2 और भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। समूहवाचक। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो जो संज्ञा सब दिए गए हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिया है आपको जुलाई। तो जुलाई किसी एक विशेष महीने का नाम है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। बात अगर करेंगे हम मैना की, तो मैना एक जाति क्या बोध कराता है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। बात अगर करेंगे कुंज की, तो कुंज से समूह का बोध होता है, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और बात करेंगे पानी की, तो पानी क्या है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि ए के साथ आपका क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ 1 आएगा, ठीक। बी के साथ 2 आएगा, सही है। और सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ 4 आएगा और डी के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक ग्रुप की बात की गई है। तो देखिए जो सभा है ये भी अपने आप में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा जो है ये भी अपने आप में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ भी अपने आप में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन जो दौड़ है ये अपने आप में क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है, क्रिया है। तो दौड़ क्या है, क्रिया है। यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी। डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखिए खटाई, मिठाई और ठंड, ये तीनों क्या हैं, आपके भाववाचक संज्ञा। ये तीनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो आपका दूध है, ये दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दूध। और यही दूध क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। हाँ क्या कह रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है। बात अगर करें गाय को, तो गाय किस प्रकार की संज्ञा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी आप गाय की बात करेंगे तो इस संसार में जितनी भी गायें हैं सभी की बात होगी। इस संसार में जितनी भी गायें हैं सभी की बात होगी। और गाय किस प्रकार की संज्ञा है, तो गाय आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। गाय आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी गाय। क्लियर है, गाय कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए दिल्ली, दिल्ली अपने आप में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मोहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जो आपकी बीमारी है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। बीमारी, अमीरी, गरीबी, ये सब किस प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इनमें से कौन सा आपका संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। तो देखिए आसमानी, आसमानी की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, विशेषण। नियमित की बात करेंगे ये भी क्या है, विशेषण। पाश्चात्य की बात करेंगे ये भी क्या है, विशेषण। पश्चिम की ओर को ही क्या कहा जाता है, पाश्चात्य। लेकिन जो अनुशासन है, जो अनुशासन है ये एक भाव भी है। ये क्या है,
एक भाव भी है और एक भाववाचक संज्ञा भी मिलता है। इस कारण से आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चलिए, निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसे हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए बात अगर करेंगे हरा की, हरा की अगर बात हम करेंगे, हरा की, तो हरा क्या है, अपने आप में विशेषण है। पतला भी अपने आप में क्या है, विशेषण है। और गहरा भी क्या है, विशेषण है। तो ये तीनों तो आपके क्या हैं, विशेषण। ये तीनों क्या हैं, विशेषण, विशेषण है। लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी, सभा की, तो ये जो सभा है ये क्या है, आपका समूहवाचक संज्ञा। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा है तो यही क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अचूक के साथ विशेषण, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक चोट बिल्कुल नहीं, अचूक नेत्र बिल्कुल नहीं, अचूक जवाब बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा, अचूक निशाना। अचूक के साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, निशाना। तो अचूक निशाना जो होता है वो क्या होता है, ऐसा निशाना जो चूके न, उसको ही क्या कहा जाएगा, अचूक निशाना कहा जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पशु चर रहे हैं। अरे भाई अभी अभी ये क्वेश्चन करवाया गया है कि पशु चर रहे हैं में पशु कैसी संज्ञा हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या कहा जा रहा है, बाप का संबंधवाचक रूप होगा, बाप का संबंधवाचक रूप होगा। न तो आपका बापा होगा, न बापती होगी, न तो बपौता होगा। क्या होगा, बपौती। क्या हो जाएगा, बपौती। जैसे कहा जाता है ये मेरी बपौती है, यानी कि ये आपके पिता के द्वारा दी गई आपको संपत्ति जो कहलाती वही क्या होती है, बपौती। ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या कह रहा है, निम्न में संज्ञा शब्द है। अब आपको बताना है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो देखिए पुराना की बात करें, नीला की बात करें, या फिर आप मोटा की बात करें, तो ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द आपके क्या हैं, विशेषण। ये तीनों शब्द क्या हैं, विशेषण हैं। लेकिन जो आपका शब्द गंगा है ये क्या है, संज्ञा। और संज्ञा में भी कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। संज्ञा में भी कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। चलिए चलिए क्या कहा जा रहा है, जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चल आगे क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो बताइए स्वतंत्रता आपके किस प्रकार की संज्ञा है, स्वतंत्रता आपके किस प्रकार की संज्ञा है। स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे तो कैसी संज्ञा होगी, स्वतंत्रता कैसी संज्ञा होगी। तो आप बात करेंगे अगर कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है तो स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। जिससे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन जिनसे एक प्रकार
एक प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? किस विकल्प में सभी के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो देखिए, जो बात की जाएगी अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो इसमें मिठास तो आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन समूह कैसी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, पुस्तक और गंगा ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? गंगा आपकी व्यक्तिवाचक और पुस्तक क्या हो जाएगी? जातिवाचक। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? आपके भाववाचक संज्ञा है। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, धैर्य, चालाकी, उदासी, ये तो भाववाचक हैं, लेकिन सूर्य जो है ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये भी आपका सही जवाब न होकर के कौन सा सही जवाब होगा? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए, बात अगर करेंगे हम कामायनी की, तो कामायनी अपने आप में एक पुस्तक का नाम है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक। कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। बात अगर करेंगे हम वकील की, बात अगर हम करेंगे आम की, तो आम भी अपने आप में एक फल का नाम है। आम भी अपने आप में एक फल का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। रसीला क्या है? एक भाव का नाम है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर वकील क्या है? जब आप वकील कहते हैं तो जितने भी वकील होते हैं सबकी बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। ये किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? देखिए, ए में राम है, ये क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस भी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गंगा भी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। बात अगर करेंगे बी वाले ऑप्शन में, तो कृष्ण, कामायनी, ये दोनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन मिठास कैसी संज्ञा है? भाववाचक। मिठास कैसी संज्ञा है? भाववाचक। यहाँ पर लखनऊ और आम तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो आपका बुढ़ापा है ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए, वकील अगर बात करेंगे तो वकील और पुस्तक ये दोनों क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। और ममता की बात करेंगे तो ममता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ममता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, जितने भी आपके पद नाम हैं, जितने भी पद नाम हैं, सभी के सभी जो पद नाम होते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। सभी के सभी पदनाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। चाहे राज्यपाल कहिए, चाहे मुख्यमंत्री कहिए, ठीक है, चाहे आप प्रधानमंत्री कहिए, जितने भी आपके पद नाम होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अभी बताया मैंने, भारत, ये कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लड़का, ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक। मित्रता, ये क्या है? आपकी भाववाचक। भाववाचक। और पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ क्या है? जातिवाचक। पेड़ क्या है? जातिवाचक। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, गरीबों की सहायता करो शब्द में गरीब क्या है? गरीब क्या है? तो गरीब जो है वो क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा। गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जब आप गरीब कहेंगे, संसार में जितने भी गरीब हैं सबकी बात कर देंगे। यही अगर शब्द होता गरीबी, यही अगर शब्द होता गरीबी, तो गरीबी जो शब्द है ये कैसी संज्ञा है? आपकी भाववाचक। गरीबी जो शब्द है ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। क्या कहा जा रहा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो रेखांकित शब्द है, तो बुढ़ापा अपने आप में क्या है, एक अवस्था है। और अवस्था बताने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। अवस्था बताने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। चलिए, आज की प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग अगली प्रैक्टिस के साथ। और अगली प्रैक्टिस भी हमारी संज्ञा चैप्टर से ही होगी। अगली प्रैक्टिस जो होगी हमारी, वो भी क्या होगी, संज्ञा चैप्टर से ही होगी। और हम अगले प्रैक्टिस सेट में फिर हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस क्लास को और आगे कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी क्लासेस इस चैनल पे हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्लासेस को देखिए एक बार। देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जो भी आपके कन्फ्यूजन है उन्हें दूर करिए। और क्लास देखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करिए और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनवाए जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।